तो हम लोग देखे थे कि इधर शादी हो गया था, है ना। भीष्म प्रतिज्ञा हो गई थी, शादी हो गया था, उनका एक बच्चा, उनकी एक बच्ची। कुरु कुरु राजवंश जो है टॉपिक चल रहा था, है ना। तो कुरु राजवंश के हम महाभारत काल में पहुंच चुके हैं, प्रवेश कर चुके थे। मॉर्निंग से कुरुवंश, इधर क्या था, सत्यवती यानी और शांतनु। इनका एक बेटा है व्यास, बहुत लायक बेटा है ना, बहुत बड़ा वाला बाबा है ना। और इनका भी लायक बेटा है, बहुत बड़ा वाला योद्धा। सब अपने बाप पे गए थे। देवव्रत यानी भीष्म। महाभारत युद्ध के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार आदमी भीष्म था, है। अगर ये चाहते तो युद्ध ही ना होता। नहीं सर, पराशर ऋषि। नहीं, पराशर ऋषि क्यों जिम्मेदार है, वो बहुत दूर की बात हो गई। पराशर ऋषि कहीं जिम्मेदार नहीं है। क्यों, वो कैसे जिम्मेदार है? सर वो सत्यवती कामुक ना होते तो आगे होता ही नहीं वर्षित। अच्छा जी, कामुक ना होते मतलब उन्होंने दुनिया क्यों नहीं होंगे, वो इंसान है कि नहीं है? भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा की वजह से सर। वो क्या इंसान नहीं है? क्या उनको अधिकार नहीं? कहाँ लिखा हुआ है कि जो है बाबा जो है या योगी पुरुष जो है संभोग नहीं कर सकता है? ऐसा कहीं लिखा है? नहीं लिखा। लेकिन धर्म अनुसार तो गलती था ना सर, वो धर्मानुसार ब्रह्मा ने बनाए धर्म। धर्म किसने बनाए? ब्रह्मा ने। उन्होंने क्या कहते हैं, जो गायत्री थी उनके साथ जागरण किया था, ठीक है, अपनी ही बनाई क्या कहते हैं कन्या सरस्वती विवाह किया। धर्म क्या होता है? धर्म जानते हो क्या होता है? सुनो, धर्म क्या होता है मैं बता रहा हूँ। धर्म क्या होता है? धर्म केवल क्या इंसानों के लिए बना हुआ है? पाप और पुण्य जैसा कुछ है ही नहीं। असली बात ये है, धर्म और अधर्म भी कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक इंसानी सोच है। अच्छा ये बताओ, जंगल में शेर किसी को खा जाता है, बाघ किसी को खा जाता है, कितना पाप होता है? कभी कहते हो कि अरे बाप रे, शेर ने तो महापाप कर डाला हिरण मार करके? कभी किसी के मुंह से निकलता है? सर वो प्रकृति का नियम है, वो अपनी तो प्रकृति का नियम है, यही तो प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। खाद्य श्रृंखला में सर वो अपनी जरूरत अनुसार ही तो ले रहा है जानवर, इंसानों की तरह अनुसार नहीं लेता है, मार डालता है, मार करके छोड़ देता है। तब प्रेडेटर्स है, भूख नहीं लगी रहती तो मार के छोड़ देते हैं, बहुत दिन भर न जाने कितने शिकार करते हैं। तो जंगल में कोई न पाप है न पुण्य, न धर्म है न अधर्म, वो केवल प्रकृति के फ्लो में बहाव है। तो अगर प्रकृति के फ्लो में ही अगर व्यक्ति बहाव में जी रहा है ना, नथिंग इज प्री प्लान्ड, देन एवरीथिंग इज ओके। वहां पर उन्होंने उनको देखा, और पहले से कोई प्लान थोड़ी था कि मैं जाऊंगा नदी किनारे और ऐसे समय पर जाऊंगा कि जब मछुआरा भोजन न कर रहा हो, और उस समय क्या कहते हैं उसकी बुलाऊंगा तो अपनी बेटी को ही भेजेगा,
और फिर मैं उसको नाव में ले जा करके उसके साथ बलात्कार करूंगा। बलात्कार नहीं किया बाबा ने, प्रपोजल दिया था, है ना। और दूसरी चीज, प्री प्लान्ड नहीं था, वो आकस्मिक था, देखे और उनके अंदर काम वासना उत्पन्न हुई और उन्होंने उनको क्या कहते हैं सारे ऑफर भी दिए, है ना। और यहाँ तक कि आगे जाकर के राजा के एक बहुत बड़े किंगडम की साम्राज्ञी बनोगी। आज सत्यवती का कोई नाम जानता? न जाने नाम कितनी, न जाने कितनी जो है क्या कहते हैं ऐसे मल्लाहिने वहां पर पैदा हुई हुई, मर गई होंगी, उसी मिट्टी में दफन हो गई होंगी। किसी का नाम किसी को पता है? सत्यवती सर, के बाप का नाम किसी को पता है? सत्यवती है कि भी नहीं? तो राजा की बेटी थी सर, मल्ला की बेटी नहीं थी, वो राजा ने दे दी थी। राजा ने नहीं दे दी थी। अगर हम इसकी और असलियत बताएं तो पाराशर की ही पुत्री थी। दूर की कहानी देखोगे तो ठीक है। सर दूर की कहानी में तो ये बताया है कि एक राजा का नाम भूल रही हूँ मैं, वो राजा आखेट करने जंगल में गए थे, उनकी स्त्री रजस्वला हुई तो उन्होंने समाचार भेजा रजस्वला गलत होने के कहानी है। बाद। ये पुराणों की कहानी नहीं है, ये पुराण की कहानी नहीं है। तो ठीक। पराशर ऋषि की पुत्री कैसे हुई सर वो? अरे वो बहुत लंबी कहानी है, कोर्स के बाहर की है, बाद में बता देंगे आपको। ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। हाँ, हाँ। पराशर ऋषि जब साधना कर रहे थे तो अपनी पत्नी ने उनकी चिट्ठी भिजवाया था कि जो है तुम पता नहीं कब आओगे, वो संतान की आवश्यकता है ना। तो इन्होंने एक क्या कहते हैं अपना अंश क्या कहते हैं एक कौवे को दे करके भेजा था कि जाओ उसे दे देना कि वो भोजन में इसे डाल करके जो है खा ले तो उसको गर्भ ठहर जाएगा। लेकिन वो रास्ते में ही जब यहाँ जा रहा था तो कौवे के मुंह से वो गिर गया नीचे, और है ना। मछली ने खा लिया। हाँ, और मछली को उन्होंने खा लिया। ठीक है। लेकिन सर आप पराशर ऋषि की बात कर रहे हैं, इसमें राजा का नाम लिखा आता है कि एक नहीं राजा नहीं, थे। वो पराशर ऋषि थे। राजाओं में इतनी ताकत नहीं होती कि मंत्र विद्या से इस तरह का चीजें कर सकें। ठीक है। खैर, तो ये जो भीष्म और शांतनु ये कहानी हो गई। अब क्या था कि डील ये हुई थी कि हम दोनों का लड़का ही राजा बनेगा। तब यहाँ पर दो संतानें हुई, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। चित्रांगद। बड़े थे चित्रांगद, चित्रांगद। चित्रांगद एंड विचित्रवीर। अब क्या था कि काशी में स्वयंवर चल रहा था। ठीक, काशी में स्वयंवर चल रहा था और काशी के और स्वयंवर में 3 लड़कियों का स्वयंवर चल रहा था, जिनमें से 2 का रियल में स्वयंवर था, एक की पहले से सेटिंग चल रही थी, है ना। 3 लड़कियां थी। अंबिका, अंबालिका और अंबा। ये ऑलरेडी इंगेज थी कहीं, है ना। बाकी ये दोनों का असली स्वयंवर था, है ना। बाकी अंबा ने स्वयंवर चुन लिया था, है ना, तो उनको स्वयंवर की आवश्यकता नहीं थी। तो ये पहुंच गए वहां देवव्रत भीष्म और उन्होंने कहा कि ये स्वयंवर है, इसमें सामर्थ्य को अपने दिखाना है और मैं जितने राजा हैं मैं इनसे चैलेंज करता हूँ, किसी में दम हो अब हमसे युद्ध करो, नहीं तो बाकी लड़कियां मैं लेके जा रहा हूं अपने भाइयों के लिए। ठीक। तो वहां किसी राजा की इतनी औकातें नहीं हुई, लेकिन जो अंबा के बॉयफ्रेंड थे वो बीच में आए तो मार खाए, बेहोश हो गए।
लेकिन बाद में अम्बा ने कहा कि हमको जो है उन्हीं से शादी करनी है ना। तो ये क्या था कि इनको अंबिका और अंबालिका को लेकर के चले गए। अम्बा को कहा ठीक है, इनको हम यहीं छोड़ देते हैं, इनको नहीं ले जाते हैं, लेकिन मैं इनको युद्ध में जीत गए थे, मतलब जो कंपटीशन हुई उसमें जीत गए थे। तो अंबिका और अंबालिका को लेके आए, इनसे शादी करा दिए। बाद में अम्बा को उसका बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, कहा कि तुम हारी हुई प्रॉपर्टी हो, मैं तुमको नहीं अपना सकता, तुम जाओ वहीं कुरुवंश जाओ, है ना। तो वो अम्बा ने कहा, देवव्रत भीष्म कहा कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम हमसे शादी करो। देवव्रत ने कहा हम तुमसे शादी नहीं कर सकते, ठीक है। तुमको हमने एक बार जब एक तो मैं खुद भीष्म हूँ, मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं शादी नहीं करूंगा, ठीक है। बाकी क्या कहते हैं, तुम अब जाओ वहीं पर जिसके लिए हम छोड़ के आए थे। एक बार त्यागी गई चीज को हम दोबारा अपना नहीं सकते। तो उधर से वो हारी हुई चीज को अपना नहीं सकते थे, और ये इधर से त्यागी हुई चीज को अपना नहीं सकते थे। अपने राज्य में भी किसी शादी नहीं करवा सकते थे। अब क्या हुआ, ये रह गई कुंवारी। इन्होंने कहा तुमको हम मारेंगे, और कसम खाई। और यही बाद में शिखंडी बन के पैदा हुई थी, अपना व्रत पूरा करने के लिए इनको इनकी बाट लगवाई थी फिर, ठीक है, अम्बा। खैर, द्रुपद कन्या। हम्म, अंबिका अंबालिका दोनों की शादी हुई, ठीक है। चित्रांगद जो थे, ये विवाह के उपरांत ही इनको एक युद्ध में किसी जाना पड़ गया, और इनकी वहां पर क्या कहते हैं हत्या हो गई चित्रांगद की। उसके बाद नंबर आया विचित्र वीर का कि बनेंगे राजा। ये गद्दी खाली पड़ी हुई थी। देवव्रत भीष्म राजा नहीं बने थे, लेकिन वो अपने प्रताप से पूरा उसका संरक्षण किया करते थे। विचित्र वीर ये बहुत बड़े वाले बेवड़े थे, दिन रात जो है क्या कहते हैं पिए पड़े रहते थे, गांजा अफीम चरस भांग दारू, है ना। और ये किसी काम के थे नहीं, है ना। अब इनका क्या हुआ कि जब आया नंबर इनका राजा बनने का, तो अब जो है ये बड़े खुश तो थे, लेकिन जिस दिन इनका राज्याभिषेक होना था, इतना ज्यादा खुशी हुए कि हार्ट अटैक हो गया। कभी बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, ये भी मर गए। चित्रांगद और विचित्रवीर दोनों मर गए। काफी लंबे अरसे तक देवव्रत भीष्म ने गद्दी को ऐसे बिना कोई राजा के संभाला, सूनी गद्दी, कोई वारिस ही नहीं, है। अब ना इनके संतान ना इनके संतान, अब क्या होगा भैया। तो ये पूछा भी गया, ये कौन सी प्रथा होती, नियोग प्रथा। नियोग प्रथा एक सिस्टम कि अगर बिना संतान के लड़की का पति मर जाए, किसी स्त्री का पति मर जाए, तो वो उसके भाई के साथ शारीरिक संबंध बना करके संतान उत्पन्न कर सकती, वारिस दे सकती है। ये सिस्टम था। तो सत्यवती ने कहा कि हमको अपना ही खून चाहिए, मतलब कि राजवंश चलाने के लिए। और अभी न चित्रांगद न विचित्रवीर है, तो इसने अंबिका और अंबालिका को कहा कि तुम दोनों जाओ व्यास के पास रहो, ठीक है, और शारीरिक संबंध बनाओ जब तक कि तुम्हें संतान उत्पन्न ना हो जाए, गर्भ न ठहर जाए। तो इनके आदेश पर अंबिका और अंबालिका को, क्रॉस कनेक्शन होगा इधर, व्यास के इधर गलत हो गया, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। बाबा के पास भेज दिया गया, है ना। इनके पापा भी बिना शादी के मौज किए थे, ये भी बहुत बढ़िया था इनका व्यास का सिस्टम, ठीक है। अभी क्या है कि अब इनको संतान हुई,
धृतराष्ट्र और पांडु। ठीक, संतान हो गई। अब व्यास ने कहा कि देखो वो संतान तो हो गई है, लेकिन माता सत्यवती ने जो चाहा था वो नहीं हो पाएगा। कहे क्यों? वारिस नहीं मिलेगा। कहे देखिए धृतराष्ट्र का तो 100 पुत्र हैं भविष्य में, लेकिन एक ना बचेंगे, सब मर जाएंगे, कोई राजा नहीं बन पाएगा। ठीक है। और पांडु, पांडु का क्या कहते हैं पांडु को जो है एक ऐसा सिस्टम होगा कि इनको श्राप मिल जाएगा कोई ब्रह्म का कि ये शारीरिक संबंध बना के मर जाएंगे। अब क्या है, अब क्या होगा? तो अब सत्यवती की फिर टेंशन। तो अभी का तो ठीक है ना, अभी का तो ठीक है, लेकिन बाद में क्या होगा? मतलब इतना ज्यादा सोचने वाले लोग, है ना, इतना ज्यादा सोचने वाले लोग हमेशा परेशान रहते हैं, दीर्घ सूत्री। अभी का जो है वो नहीं देखना है। अभी नहीं होगा तो फिर कैसे आगे क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, है ना। इतनी बड़ी खिचड़ी रचाए बैठी हुई थी ये। आदमी की अभी जो है 1 घंटे भर की गारंटी नहीं होती है। ये आने मतलब धृतराष्ट्र पांडु के बाद आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, वहां तक ये बैठ के सोच पड़ी है सत्यवती, है ना। धृतराष्ट्र राजा नहीं बन पाए, जबकि बड़े थे, पांडु बनाया गया क्योंकि पांडु की आंख ठीक थी। धृतराष्ट्र अंधे थे, इसलिए इनको राजा नहीं बनाया गया। अभी क्या है, फिर से आई, क्या कहते हैं, इनके पास सत्यवती अंबिका के पास। कही ऐसा है अंबिका, तुम फिर जाओ व्यास के पास, अगेन ट्राई। ठीक है, वी नीड डिफरेंट प्रोडक्ट। और इधर अब की बात व्यास से कहा, आपकी बात सही करना, तुम जो है समय लेकर के सही मुहूर्त वगैरह विचार के, ठीक है, गड़बड़ संतान नहीं होनी चाहिए, नहीं तुमको हम बताएंगे अब की। ठीक है। तो अंबिका ने कहा हम ना जाएंगे। अंबालिका के पास गई, कही अच्छा बेटी तुम चली जाओ। तो अंबालिका ने कहा हम भी नहीं जाएंगे। तो सीधे आदेश दे गई, नहीं तुमको जाना ही पड़ेगा। ठीक, वहां चली गई। तो अंबालिका ने कहा कि इनको संतान ही चाहिए ना, हम नहीं जाएंगे व्यास के पास, बाबा के पास, है ना। इन्होंने एक अपनी उनको भेज दिया, मतलब क्या कहते उसे, सेविका को व्यास के पास रहने के लिए। तो दासी। व्यास, हाँ दासी, व्यास प्लस दासी, है ना, एक और संतान हुई। बाबा समदर्शी थे, चाहे रानी हो चाहे दासी, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो यहां से एक संतान हुआ जो बहुत ही योग्य संतान हुई, विदुर। विदुर नीति नाम का एक ग्रंथ है, प्रशासन पर है, एडमिनिस्ट्रेशन पर। ठीक है, चाणक्य नीति से पहले थी विदुर नीति। बहुत अच्छा प्रशासन का सिस्टम इसमें दिया है, महामंत्री थे विदुर। ठीक है, इनके किंगडम, कुरु किंगडम के। तो इस तरह से इनका सिस्टम बना। बाद में इनको क्या मिला था, इनकी शादी हुई, भी शादी भी यही भीष्म बंदूक की नली करवाए थे, गांधार, नरेश की पुत्री गांधारी से। अंधे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वहां धनुष लेकर पहुंच गए थे। और इनकी शादी हुई 2। पहली किससे हुई, कुंती, जो कृष्ण की बुआ थी। ठीक है। और दूसरी हुई माद्री से। नकुल सहदेव की माता। हाँ, इनके देखो पांडु को श्राप मिल गया था, है ना, कि जो है आप जिस दिन भी शारीरिक संबंध बनाओगे उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो अब कोई ऐसा सिस्टम नहीं बचा हुआ था कि हाँ इनके कोई संतान हो।
लेकिन वन कुंती में ने, सर एक महात्मा को, उनकी महात्मा की हत्या हो गई थी इनसे, मतलब एक बाण हाँ, वाण लग महात्मा गया की था। हत्या इन्होंने की थी। हाँ। महात्मा की हत्या गलती से इनसे हो गई थी, हाँ है गलती ना। से हो गई थी। हाँ, तो कुंती के पास लेकिन अलग फार्मूला था। इन्होंने बहुत समय तक सेवा किया था एक और बाबा की, है ना। नारायण जी। तो दूसरे बाबा थे दुर्वासा, काफी समय तक उनके आश्रम में थी और उनकी बहुत सेवा किया था इन्होंने। तो उन्होंने प्रसन्न होकर के जब वो दुर्वासा जाने लगे, है ना, तो उनसे आशीर्वाद मांगा, है ना। देखो पुराणों में कहानी दूसरी तरह दिखाई गई है, लेकिन है नहीं एक्चुअली। ये बहुत ठरकी टाइप की लड़की थी, है ना। तो इन्होंने कहा कि कहते हैं बाबा आगे आगे क्या कहते हैं, हमारी प्यास कौन बुझाएगा। तो कहे देवता, टेंशन मत लो, है ना। देवताओं के आशीर्वाद लिया कि जब भी तुम किसी देवता को याद करोगी तो वो तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाएगा, है ना। तो इन्होंने ट्राई किया, चलो ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने सूर्य को बुलाया। सूर्य और कुंती से जो संतान प्राप्त हुई वो थी, संतान क्या प्राप्त हुई वो ही गया, वो क्या कहते हैं हादसा था, ठीक है, वो हादसा था। तब आईपीएल वाईपीएल नहीं आती रही होगी ना। मंत्र प्रसाद से थे सर वो। इसीलिए तो नेटवर्क हादसा बंद हो जाएगा यार, ये क्या मतलब है। हादसे में भी है? बच्चे हो जाते हैं सर। हाँ, अभी भी होते हैं। अभी भी होता है, ऐसा नहीं है, पहले ज्यादा होते थे हादसे में, है ना। महाभारत पूरा ही हादसा है। पूरा हादसा है कर्ण। और एक हादसा ये भी जो है दिक्कत का कारण बना। देखो फोर्सफुली चीजें हुई, जहाँ फोर्सफुली की नहीं, मतलब ये भी पूरी श्रृंखला ये भी देखिए तो कौन अपने पिता का पुत्र है, सब तो इधर ही उधर से आए हुए हैं। सही बात है। ये डायनेस्टी में ही ऐसा है, डीएनए में ही है ना। देखिए कौन कर्ण, अपने पिता का पुत्र है, कोई नहीं है अपने पिता का पुत्र, सब अब इधर इनका उधर। तो हो गया संतान, लेकिन क्या करें अब ये। तो उसको, इनको मारना नहीं था उसको, लेकिन उन्होंने कहा एक टोकरिया में भर कर उनको छोड़ दिया, जो पा जाए पा जाए। खैर, अब जब शादी हुई, शादी ऐसे इंसान से हुई जिसको शराब मिला हुआ है, वो कभी शारीरिक संबंध बना ही नहीं सकता है। तो इन्होंने अपना जो सॉफ्टवेयर था उसको फिर से एक्टिवेट किया, है ना, री इंस्टॉल किया। और अलग अलग देवताओं को इन्होंने अलग अलग समय पे बुलाए। इंद्र से इनको, यमराज से इनको क्या कहते हैं, युधिष्ठिर प्राप्त हुए। पवन देव से इन्हें भीम प्राप्त हुए, ठीक है। और उसके बाद एक और थे, क्या नाम इंद्र उनका। से अर्जुन। इंद्र से अश्विनी अर्जुन। नकुल हाँ सहदेव। बता रहे हैं, इंद्र से नहीं नहीं, इंद्र से इनको प्राप्त हुए क्या कहते हैं, अर्जुन। 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 माद्री कही दीदी तुम तो अपना खूब काम चला रही हो, हमारा भी ध्यान दो। तो इनके लिए बुलवाई अश्विनी कुमारों को, ठीक है, अश्विनी कुमार राजवैद, ठीक है। उनसे इनको प्राप्त हुए दो संतान, वो डबल थे, इनको डबल संतानें, दो दो संतानें प्राप्त हुई, जुड़वा नहीं थे, बारी बारी से, है ना। नकुल सहदेव। नकुल और सहदेव, है ना? भीम अर्जुन युधिष्ठिर। ठीक है, तो ये चेन बनी। बाद में इनके 100 पुत्र हुए, जिसमें बड़े वाले कौन थे, दुर्योधन, जिनके कारण सब बवाल हुआ। और इनका शादी हुई थी पांचाल नरेश की पुत्री, गांधारी। पांचाल नरेश, द्रुपद, द्रुपद की पुत्री गांधारी। गांधारी नहीं, द्रौपदी। गांधारी तो माँ थी उनकी। द्रौपदी नहीं। से पांचों की शादी हुई, ये भी हादसा, ठीक है। पांचों के साथ हुई शादी, कुंती। है ना। तो कुंती कारण हुई थी पांचों की शादी, पांचों के साथ शादी।
द्रौपदी की, है ना। बाद में फिर चीरहरण हुआ, सब जानते सारा कांड क्या क्या हुआ। बाद में सबके सब मारे गए, ये सबके सब मार डाले गए, 100 पुत्र इनके। एक पुत्री भी थी, क्या नाम था उसका, दोसाला। हाँ दुशाला, है ना। और उसके बाद राजा बने कुरु डायनेस्टी के अगले, धृतराष्ट्र बने हुए थे काफी समय तक राजा, है ना। उनके पांडु के बाद धृतराष्ट्र बने थे, पांडु की मृत्यु हो गई थी बीच में ही, है ना, जंगल चले गए थे वो तो राजपाट छोड़ करके, तो धृतराष्ट्र बन गए थे। और धृतराष्ट्र के बाद में फिर राजा इनके बच्चे नहीं बन पाए, युधिष्ठिर बने अगले शासक बने, युधिष्ठिर। अच्छा, इसकी 2 राजधानियां थी, हस्तिनापुर, क्योंकि दोनों बांटनी पड़ गई थी राजधानियां, एक दुर्योधन को दे दी गई थी, है ना, हस्तिनापुर, और दूसरी उधर युधिष्ठिर को, इंद्रप्रस्थ। तो 2 कैपिटल थी, ये इंपॉर्टेंट है, इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर। ठीक है। अब जो है बाद में तो युधिष्ठिर इनका गलत तरीके से जुआ हुआ खिलवा करके पूरा ले लिए थे, बाद में फिर ये जीत गए थे, ये पूरा ले लिए, और भी बहुत सारा साम्राज्य इनको मिल गया। बाकी की जो भी किंगडम थे सब मर्ज हो गए थे कुरु में, क्योंकि महाभारत का युद्ध जो है हुआ था आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व, लगभग 2500 ईसा पूर्व के करीब, 2500 बीसी के करीब महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसमें कि क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा पुरानी घटना नहीं है ना, जिसमें कि युधिष्ठिर पूरा चक्रवर्ती सम्राट बन गए थे, कोई बचा ही नहीं था रूल करने वाला, तो यही पूरा अपना रूल करते थे, पृथ्वी विजय। उसके बाद ये पांचों का दिमाग ठनका, निकल लिए कि जा रहे हैं स्वर्ग, है ना, कैलाश पर जाएंगे, वहां पर जा करके तपस्या करके देह त्याग कर देंगे, स्वर्ग चले जाएंगे, राजपाट सब छोड़ करके 5 भाई चले गए, है ना। इनका कोई संतान वारिस बचा नहीं था, युद्ध में ही अभिमन्यु की हत्या हो गई थी, और उसके बाद इनका जो संतान बचा हुआ था अभिमन्यु और उत्तरा का, उनका नाम था परीक्षित। अगले शासक बने कुरु डायनेस्टी के, और ये ऐसे शासक थे जो कि संधि काल में थे, यानी द्वापर खत्म हो रहा था और कलयुग प्रारंभ हो रहा था, तो संधि काल में थे ऐसे रूलर जिन्होंने द्वापर में भी शासन किया और कलयुग में भी शासन किया। परीक्षित थे, परीक्षित को श्राप मिल गया था ऋषि का, और इस वजह से ये था कि आज के 7वें दिन को सांप काटेगा, मर जाएंगे, है ना। तो व्यास के पुत्र सुखदेव से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, महाभारत का उपदेश लिया, और 7वें दिन को सांप ने काटा, मर गए, तक्षक नाग ने काट लिया और ये मर गए। ठीक है, व्यास के पुत्र सुखदेव से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और तब से मरने के पहले श्रीमद् भगवत गीता सुनने की प्रथा चली आई है ना। सर 3 पुत्रों के बाद भी व्यास को और पुत्र हुए? अब वो व्यास जाने उनका सीक्रेट डायरी में कितने नाम नोट है, हमको इतने पता है ना। कोई लाइसेंस तो था नहीं कुछ, इधर लाइसेंस अलॉट किया था सत्यवती ने, तो वो पता है ना। हे भगवान। सर संजय किसका पुत्र था सर? संजय के बारे में तुमको नहीं पता? तुम्हें शक है क्या व्यास के ऊपर? हर जगह उनका गलती नहीं भाई। विदुर भी तो उन्हीं के पुत्र थे, विदुर भी तो व्यास के ही पुत्र थे। वो तो अभी बताया था, दासी भेजी थी ना वो अंबालिका। हाँ। अपनी जगह दासी भेज दी थी, है ना। दासी से जन्म के कारण सूत पुत्र कहलाए। नहीं, सूत पुत्र नहीं कहते, दासी पुत्र कहते थे, दासी पुत्र कहते थे। डीएनए तो बाबा का था ना। परीक्षित को श्राप किसी ने किया? परीक्षित को सर परीक्षित को श्राप किसी ने दिया था? क्या हो गया था?
नागलोक। कौन से ऋषि ने श्राप दिया था सर परीक्षित को? सुखदेव ने। श्राप की बात तो रहे, श्राप वाला हमको नहीं याद है किसने श्राप दिया था। सर बताऊं मीटिंग सर? कटने वाली है। हाँ सर बताओ। मैं बताऊं? सर ये तक्षक है ना, तक्षक, इसकी अर्जुन से शुरू से दुश्मनी रही थी, अर्जुन से। जब वो ये नहीं, इस परीक्षित का कौन श्राप दिया था? हाँ मैं बता रहा हूँ ना सर, ये श्राप वाला थोड़ा ना मैटर है इसमें। तक्षक जो था, तक्षक जो अर्जुन से इसका शुरू से लफड़ा था, इंद्रप्रस्थ को जब खाली कराया था अर्जुन लोगों ने, ब्राह्मण ने, सारे पांडवों नहीं ने। नहीं, वो तो कहानी पता है, वो तो फालतू बाहर की बात हो गई। जो पूछा है उसको बताओ, पता हो तो ठीक है। परीक्षित को श्राप थोड़ी ना श्राप था, किसने दिया था? तक्षक कैसा सारा सीन था, तब श्राप तो देने थे। नहीं नहीं, नहीं, परीक्षित ने किसी ऋषि एक ने ऋषि श्राप गले दिया में था। सांप डाल दिया था मरा हुआ, श्राप दिया गया और था। इस कारण, हाँ, इस जी, कारण जी, उनको जी। श्राप मिला था। ठीक है। उसके बेटे ने श्राप दिया था सर, उसी ऋषि के हाँ, बेटे उनके ने। बेटे ने श्राप उनका दिया नाम था। नहीं पता सर। अच्छा। हाँ जी सर, चलो नाम ठीक नहीं है, आ रहा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इनका पुत्र हुआ। 1 मिनट में बंद हो जाएगी मीटिंग, फिर से लिंक भेजना होगा। आज 40 मिनट पता नहीं कैसे कट जा रहा है। जन्मेजय। मिसी आई कि नहीं? जन्मेजय का नाग यज्ञ किसने लिखा था बताओ? नहीं है तो कौन बताएगा? हिंदी वाला कोई है? और कीर्तेश।